नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हरियाणा की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अद्वितीय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री अद्वितीय परिवार उत्थान योजना के तहत परिवार की पहचान हो जाने के बाद रोजगार या स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उस परिवार की आय 1 लाख रुपए प्रति साल किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि MMAPUW के माध्यम से 18 विभागों के कल्याणकारी योजना को लाभार्थियों तक पहुंचाना जाए और इस योजना के तहत पहले चरण में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 39,950 परिवारों को पहचान की गई है। और आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री अद्वितीय परिवार उत्थान योजना के तहत परिवार की पहचान हो जाने के बाद रोजगार या स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उस परिवार के आय 1 लाख रुपए प्रति साल किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस दौरान MMAPUW के माध्यम से 18 विभागों की कल्याणकारिणी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत पहले चरण में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 39,950 परिवारों को पहचान दी गई है। चलिए, किसानों द्वारा सिंधु बॉर्डर पर रास्ता रोकने दिया गया है और जिसे लेकर ग्रामीणों लगातार रास्ता खुलवाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत में ग्रामीण से मिले और रास्ते को लेकर अपनी समस्या को बताया गया है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक किसान आंदोलन का कोई रास्ता नहीं निकला है और किसानों ने रास्ता भी नहीं खोला है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर सीएम मनोहर लाल ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। मैं हूं 6 महीने से हम मुहिम चला रहे हैं। आज वहां पे जितने भी 40 गांव आसपास में है, 20 हमारे साथ आए हुए हैं। 40 गांवों में उनकी जो है ना 2% भी संख्या नहीं है। दूसरा मैं कहूंगा, अगर वे असल किसान है तो अब से पहले रास्ता दे देते। आम किसान को नहीं मार सकता कभी भी। ये किसान के नाम पे जो वहां पे गुंडागर्दी हो रही है ना, वो गुंडागर्दी अब हमारा एरिया नहीं सहेगा और इसीलिए आज हम सीएम के पास आए हैं। आज मैं आपके माध्यम से सीएम ऑफिस से ये ऐलान करना चाहता हूं, अगर वे किसान हैं, असली अगर किसान हैं तो 24 घंटे के अंदर रास्ता खाली कर दें। अदरवाइज जो कोर्ट ने टाइम दे रखा है, हमें आज पता लगा कि 4 तारीख ने किसान संयुक्त मोर्चे को फिर बुलाया है। उसके बाद हम ऐलान करेंगे, हर भैया रास्ता लेंगे, एरिया बर्बाद कर दिया। किसानों के नाम पे देश को गुलाम बना रखा है। क्या मैं खुद किसान हूँ, क्या किसान के नाम पे किसी को वो करोगे, बंधक बनाओगे किसान के नाम पे? को शराब जुआ चलता है। अगर किसान है, मैं 1 मिनट कहना चाहता हूँ, अगर किसान है तो उन्होंने आदमी की तरह एक रास्ता दे देना चाहिए। दूसरी बात, हम लोगों ने इज्जत से उनको यहाँ पे बैठाया था। अगर वो नहीं मानेंगे, उसी इज्जत के साथ उनको यहाँ से उठा के भगाएंगे। ये वो लोग ध्यान रखें। अगर आवाज जा रही हो तो वो सुन ले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मोरनी टीकरताल देश के नक्शे से अपनी अलग पहचान बनाएगा और हरियाणा को होकर गुजरने वाला टूरिस्ट तो आपको बता दें कि टीकरताल के रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स के बारे में आकर्षित होगा। सीएम ने कहा है कि हरियाणा के अन्य स्थानों पर भी वाटर स्पोर्ट्स शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि गोवा के बाद उत्तर भारत के टीकरताल में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू हो रही है। ये बात सीएम ने टीकरताल में रोमांचक गतिविधियों के शुभारंभ और होम स्टे, फार्म टूरिज्म और बस दूर पैकेज की वितरण का विमोचन करने के बाद कही है। जैसा हमको पता है कि पिछली बार 20 जून को भी हम सब लोग यहाँ आए थे, मैं भी था, आप भी सब थे,
और उस दिन जो भूमिका बनाई गई थी, मुझे बड़ी खुशी है कि उसके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट ने या जो बॉस और जो सहयोगी जितनी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, उन सब ने, इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी उसमें योगदान किया। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, उसके कारण से आज इसको विधिवत एक टूरिस्ट प्लेस मोरनी टीकरताल एक प्रकार से इसको घोषित किया जा रहा है। अब आगे से प्रदेश के नक्शे में, देश के नक्शे में जरूर कहीं ना कहीं मोरनी का नाम, टीकरताल का नाम इस ओर दर्ज होगा। और जो विश्व भर के या देश भर के जो टूरिस्ट हैं, अपने स्थान से वो टूरिज्म के नाते से दूसरे स्थानों पर जाते हैं, निश्चित रूप से जब हरियाणा से होकर निकलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि अभी तक तो हमारा टूरिस्ट सामान्यतः हरियाणा की किसी चीज की तरफ आकर्षित बहुत कम ही होता है। दिल्ली से आर्ट एंड क्राफ्ट मेला फरवरी में लगता है, उसमें आते हैं लोग, एक लिमिटेड सा एक उनका दायरा है जो लोग आते हैं। ऐसे ही कुछ स्थान पुरातत्व की चीजों को देखने के लिए भी जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पर्यटन युवाओं के लिए विचारधाराओं के साथ साथ संस्कार बदलने का भी एक बेहतर साधन होता है। इसके अलावा क्षेत्र में उपलब्धता के आधार पर आकर्षण और आय में मुख्य स्रोत भी होता है। सीएम ने कहा कि पंचकुला में पहला टूरिस्ट, आपको बता दें कि फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा और ऐसे और भी केंद्र खोले जाएंगे जो आकर्षण का केंद्र होंगे। उन्होंने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में खेल और अन्य एडवेंचर गतिविधियों की शुरुआत करने में प्रदेश का साहसिक एक्टिविज्म का बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हरियाणा के टूरिस्ट हब को रूप में विकसित किया जा सके। और आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पर्यटन युवाओं के लिए विचारधाराओं के साथ संस्कार बदलने का बेहतर साधन होगा, ये कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि क्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर आकर्षण और आय का मुख्य स्रोत भी होता है। सीएम ने पंचकुला में पहला टूरिस्ट फैसिलिटेट सेंटर खोला गया है और ऐसे में और भी केंद्र ऐसे खोले जाएंगे, ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है। की बात है कि आज हमारे हरियाणा के स्कूलों के 75 बच्चे ये पर्वतारोहण के नाते से मनाली की एक पीक जो 6111 मीटर ऊंची है, उस पहाड़ी पर ये पर्वतारोहण के लिए जा रहे हैं। और ये एक वार्षिक कार्यक्रम हमारे यहाँ से होता है। नेशनल माउंटेनियरिंग जो हमारी फेडरेशन है, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष श्री एस सी चौधरी, पूर्व मुख्य सचिव हरियाणा, वो इसको लीड करते हैं। तो इन बच्चों को मैं शुभकामना देता हूं कि बहुत ही एक अच्छा साहसिक कार्य के लिए लोग जा रहे हैं। रोमांचक कार्यक्रम है और हर वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम होता रहे। विशेषता इस बार की है कि इन बच्चों में 25 दिव्यांग बच्चे भी हैं। तो दिव्यांग बच्चे भी पहली बार ये विश्व में इस प्रकार का कार्यक्रम होगा कि जो इतनी ऊंची चोटी के ऊपर जाकर के चढ़ करके वापस लौटेंगे। संयोग ऐसा है कि कल ही मैंने हरियाणा में हमारे यहाँ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो वाटर स्पोर्ट्स और एरो स्पोर्ट्स का एक शुभारंभ किया है मोरनी के अंदर, उसी प्रकार का ये एक माउंटेनियरिंग स्पोर्ट्स का भी ये कार्यक्रम हो रहा है। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे स्कूलों के विद्यार्थी, युवा साथी अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से अपने जीवन का विकास करें। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित देते हुए कहा है कि वो प्रदेश में ग्रामीणों को स्वच्छता को लेकर जागरूक करें। साथ ही कहा है कि राज्य को एक बार फिर भारत के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के सर्वे को पूरे देश में टॉप पर लाने का प्रयास करे। उन्होंने जिला परिषद के सीईओ, खंड और विकास पंचायत अधिकारी, कार्यकारिणी अभियंताओं को लक्ष्य निर्धारित कर कार्य में जुट जाने का आह्वान किया है।
और आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से वो बैठक कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वो प्रदेश के ग्रामीणों को स्वच्छता को लेकर जागरूक करे और साथ ही उन्होंने भारत के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के सर्वे को पूरे देश में टॉप पे लाने की बात कही है। और आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बैठक की है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है। जल जीवन मिशन की सफल क्रियान्वयन को लेकर पीएम मोदी ने देश में ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम का संबोधन महात्मा गांधी की जयंती पर होगा। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्त के साथ बैठक की है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्य सचिव विजय वर्धन ने उपायुक्तों को निर्देशित देते हुए कहा है कि पीएम के विजन के अनुरूप हर ग्राम पंचायत को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाना है, जिससे हरियाणा जल जीवन मिशन की अग्रणी राज्यों को अपनी पहचान बना सके। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर डेंगू की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और आपको बता दें कि इस दौरान यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने अस्पताल जाकर मंत्री का हालचाल जाना। विधायक घनश्याम अरोड़ा और सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि उनका डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया है, उससे लिए उन्होंने प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं, इसके लिए उन्होंने अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि यहां मंत्री ही नहीं भारी संख्या में लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं और जो सरकारी और निजी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि सीएमओ सिर्फ 25 केस की ही पुष्टि कर रहा है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसे लेकर कामधेनु गौशाला पिंजौर में एक उदाहरण पेश किया गया है। उन्होंने कहा है कि कामधेनु गौशाला सेवा सदन पिंजौर में हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र में दौरा करने के दौरान कही है। इस दौरान उन्होंने गौशाला में पौधारोपण कर गायों को चारा और गुड़ भी खिलाया है। उन्होंने कहा है कि कामधेनु गौशाला अन्य गौशालाओं के लिए रोल मॉडल है। उन्होंने हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र का दौरा करने के बाद बताया है कि इस केंद्र में जैविक खाद, भ्रूण आपको बता दें प्रत्यारोपण केंद्र, गौ कृपा अमृतम, बैक्टीरियल कल्चर, अर्क गौमूत्र, गोबर। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। इस पर उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा। हमारी इलेक्शन कमेटी जो तय करेगी वो वहां भिड़ेंगे। देखिए, चुनौती तो अभय सिंह जी के लिए है, क्योंकि उनको वहां रिपीट करके आना है। हमारे लिए तो एक अवसर है, क्योंकि उस सीट पर पहले वो विधायक थे, उन्होंने ही इस्तीफा दिया, इसलिए उनके लिए चैलेंज है वो लौट कर आए। हमको एक अवसर दिया है इस मौके ने, और हम अवसर को उपलब्धि में बदलने का प्रयास करेंगे। चंडीगढ़ में सुखबीर सिंह बादल ने बाजीगर विंग के संगठनात्मक ढांचे की घोषणा की है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी के बाजीगर विंग में संयोजक माखन सिंह लालक, अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दयाल और महासचिव गुरचरण सिंह रूपाना के साथ विचार विमर्श के बाद यह घोषणा की गई है।
पिछले 4 साल जो पंजाब च बीतिया, जो लुट खसुट हुई, ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਚੰਨੀ ਆਪ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਆਪ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਕੈਮ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। हरियाणा में 1 अक्टूबर से मंडियों में धान की खरीद शुरू हो जाएगी। हालांकि प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं का स्टॉक पड़ा हुआ है। वही सरकार द्वारा बनाए गए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल और सरकार के कई विभागों के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध आंकड़े आपस में ही मिसमैच हो रहे हैं, जिसके चलते किसान परेशान हैं। इसी बीच सरकार ने 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक के लिए इस पोर्टल के फिर से खोलने का ऐलान किया है, जिससे किसानों को हो रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। ऐसा जैसे जानकारी मिली उसको सही नहीं हमारे पास, पर ये पता लगे दोबारा सरकार ने कई एजेंसियों से सर्वे कराया। एक ने लिख दिया इसके पास 10 एकड़ जीरी के हैं, एक ने लिख दिया इसके पास 2 हैं। वो कौन सा उठाए इसमें जैसा हमारे, लेकिन ये तय है अभी कट गया, बहुत ज्यादा कट रहा। आज एक फार्मर आया मेरे पास, नया गांव आया यहाँ से, सरपंच है वहाँ का पृथ्वी सिंह। उसने 18 किलो का पोर्टल जीरी है उसका, और उसका 2 किलो का रह रहा है उसका। तो क्या करे? शिकायत के अंदर तो जी बस जैसे कह दी कल से खुलेगा, वो खुलेगा ना खुल गया कराया जाए दोबारा, फिर वैसा शिकायत के अंदर नहीं। अभी इस वजह का तुरंत अगर किसी का ये भी एक होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी, अगर किसी का कट गया तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए तुरंत, ऐसा कुछ नहीं है चाहिए। देखिए हमारी 10% जमीन तो है यूपी हरियाणा के अंदर, और 90% जमीन जो हमारी है वो यूपी के अंदर है। अब रजिस्ट्रेशन पे फसल गेरने में हमें बड़ी समस्या होती है। गन्ना में भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, गेहूं में भी, धान में भी, सरसों में भी। उसमें दिक्कत यह है कि अगर हम हरियाणा की मंडी में अनाज लेकर आवेंगे तो हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं होते। रजिस्ट्रेशन अगर हम मान लिया किसी का किला ठेके पर लिखवाएगा या कुछ भी करके लेवे तो गर्दौरी के टाइम पे पटवारी उसे काट दे। फिर तीसरी बात यह है कि यहाँ मंडी में फिर हरियाणा की आईडी चाहिएगी, फैमिली आईडी हरियाणा की हमारी। यूपी के अंदर अगर हम जाएंगे, भाई जमीन हमारी यूपी में है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसमें फिर यूपी की आईडी कहाँ से लगाएं हम? जमीन यूपी की होगी। तो मेन समस्या यही है कि ना तो हमारी फसल 250 क्विंटल जीरी यहाँ पड़ी, आड़ती कहाँ लेके जा रही उसे? बिना रजिस्ट्रेशन के आड़ती नहीं खरीद कर वह सकता। मौली गिराने वाले हैं। आज हम जीरी लेके मंडी में आए हैं, सुबह के खड़े हैं, मतलब जगह गिरने की नहीं है, खाली जाने को टाइम खराब हो रहा है। तो और कोई दिक्कत? पोर्टल कट गया जी। कैसे कटता है? पता नहीं कैसे कट गया, पता ही नहीं। कितनी एकड़ देर कौन सी फसल थी आपकी? मेरे पास चलिए, हरियाणा के खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। क्या आप दुबले